हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पे। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, ये चैप्टर जो डेवलपमेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी भी 4 से 5 मंथ आपके पास है, इनफ टाइम है, अभी भी आप प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे कि कहां पे कैसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखने में चैप्टर आसान सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। हिस्ट्री से डिफरेंट होता है क्योंकि हिस्ट्री में आपको रट लोगो चलेगा, इसमें समझना बहुत जरूरी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बोर्ड एग्जाम जो भी देने वाले हैं वो इस वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विकास। मतलब बोलता है ना कि ये गवर्नमेंट आएगा तो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी इनडायरेक्टली हमारा प्रोग्रेस की बात कर रहा है कि हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे। इस चैप्टर में पूरे चीजों को हम लोग इसी के इर्द गिर्द मूव करेंगे। प्रोग्रेस यानी एक इंडिविजुअल का प्रोग्रेस क्या होगा, एक ग्रुप में अगर कोई देखे उसका प्रोग्रेस क्या होगा, किसी कंट्री का प्रोग्रेस कैसे होता है, वर्ल्ड का प्रोग्रेस कैसे होता है। ओवरऑल हम लोग जो देखने वाले हैं कि प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब आप देखिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये लिखा हुआ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट एन इंक्रीज इन इनकम बट ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। मतलब अभी मैक्सिमम लोग जो लोग भी डेवलपमेंट चैप्टर को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बोलता है डेवलपमेंट क्या है, वो इनकम को रिलेट करते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आपका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? तो डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब इस डेफिनेशन को समझिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व नॉट जस्ट इंक्रीजिंग इन इनकम। इसका मतलब इनकम जो है एक फैक्टर तो है, इनकम फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही है। इसमें आपको अदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं इकोनॉमिक ग्रोथ में तो आपका इनकम आ गया, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस इसमें क्या हो गया? मतलब आपको सोशल लेवल पे क्या कोई और समस्या, तो जैसे वुमेन की बात कर रहे थे, क्या उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है? रिस्पेक्ट भी हमारे लिए डेवलपमेंट होगा। हर इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता हो सके आपके लिए जो डेवलपमेंट है मेरे लिए ना हो। अभी आप क्लास बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है? आपके लिए होगा कि अगर कोई बच्चा 70% के आसपास अभी उसका रिजल्ट है तो चाहेगा 90% आ जाए, लेकिन जो एकदम फेल के करीब है, जिसको 33% ही आ रहा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि कैसे भी करके मैं पास हो जाऊं, यही हो सकता है। तो डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। मैं एक अगर टॉपर को बोलूं जिसका 90% आ रहा है कि भाई ये काम करो, तुम 33% ले लो, पास हो जाओगे, तो क्या उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है? नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन सिचुएशन और पर इंसान उसके बाद आपका नेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यानी अब हम लोग एक एक कर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख लेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट, उसके बाद इनकम को रिलेट करेंगे, अदर क्या गोल क्या वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेशनल डेवलपमेंट भी देखने वाले कि अब एक इंडिविजुअल के अलावा नेशनल के लिए क्या, किसी नेशन के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है। हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई स्टेट डेवलप्ड है, वो भी देखेंगे। इनकम का अदर क्राइटेरिया देखेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज को देखेंगे और लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखने वाले इस चैप्टर में। तो डिटेल में देखते हैं। आइए, सबसे पहले आइडिया ऑफ डेवलपमेंट मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, कंट्री के लिए अलग हो सकता है और दोनों के लिए सेम हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक फार्मर के लिए क्या गोल हो सकता है? फार्मर चाहेगा कि भैया उसको इरिगेशन की जितनी भी सुविधाएं अच्छे से मिले, साथ ही साथ उनको वाटर सप्लाई अच्छे से मिले, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से मिले, गवर्नमेंट की तरफ से जो सिंपल रेट पे उनको लोन मिल जाए, ये चाहेगा फार्मर। क्या यही गोल एक बॉय के लिए भी होगा? क्या यही गोल एक गर्ल के लिए भी होगा? क्या एक ट्राइबल के लिए होगा? बिल्कुल नहीं। फार्मर का गोल अलग है, एक बॉय का जो गोल अलग हो सकता है। जैसे आप अगर क्लास 10th में है तो आप चाहेंगे मेरा परसेंटेज अच्छा है। एक ट्राइबल के लिए हो सकता है कि भाई उनको रेगुलर जॉब मिले, ठीक है। एक बिजनेसमैन के लिए हो सकता है कि भाई उनको जो बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ हो। गर्ल्स के लिए क्या हो सकता है कि भाई उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको घर घर के कामों में लोग उसके मदद करें, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंट लोगों का डिफरेंट गोल हो सकता है। यहीं पे लिखा हुआ डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, ये समझना है। यानी जो डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल के आधार पे ही हम लोग अपने डेवलपमेंट को नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है 1.1, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। तो 1.1 में आपको दे रखा है कि जो लैंडलेस रूरल लेबर होता है, मान लो कोई गांव का किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। पॉइंट वाइज देखते हैं इसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। आप खुद से भी सोच सकते हैं कि जो गांव के लेबर है उसके लिए वो क्या चाहेगा कि उसको जो काम मिलता है, जो उसको वर्क मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। तो मोर डेज ऑफ वर्क ये मिले, ठीक है। साथ ही साथ उसको और क्या हो सकता है कि भाई जो उसको जो वेजेस है यानी दिहाड़ी जो उसको पैसा मिलता है वो ठीक ठाक मिले डेली बेसिस पे। देखिए सैलरी और बेसिस में डिफरेंट। सैलरी क्या है, जिसमें अगर मान लीजिए संडे को आप नहीं भी जाते हैं तो उसका आपको उसमें इंक्लूड करके दिया जाता है। वेजेस क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी, आपको डेली का डेली जो पैसा मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज यहाँ लिखा हुआ है आपका कि देखिए मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। साथ ही साथ उनके जो गांव है उनमें उनको भी लीडर बनने का, किसी चुनाव में लड़ने का उनको भी मौका दिया जाए, ये गोल हो सकता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। पंजाब का कोई अगर अमीर किसान है उसका क्या वो भी चाहेगा कि मुझे अच्छा वेजेस मिले? बिल्कुल नहीं, उसके पास तो पैसा है, वो चाहेगा कि भाई उसका जो इनकम है, उसका जो इनकम है वो और ज्यादा ग्रोथ हो, यानी इनकम ज्यादा हाई हो। इसके लिए क्या होगा, जो एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी क्या होता है मैं आपको बताया था। गवर्नमेंट देखिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। मान लीजिए आपने खेती किया और यहाँ पे गेहूं उगाया, अब अगर मान लीजिए आपका बायर कौन है, आप इस चीज को खरीदेगा कौन, ये तो कंफर्म नहीं है। आप मार्केट में बेचोगे, अगर नहीं बिका तो लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है आप अपना जो खेती करते हो करो, बिक जाए तो ठीक है, अगर आप चाहोगे अगर डायरेक्ट भी मुझे बेच सकते हो, अगर नहीं बिकेगा तो हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उस चीज को खरीद लेंगे। एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू मैं इसको डायरेक्टली भी खरीद लूंगा। तो उसके लिए मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट तय करता है। मान के चलते अभी राइस का अगर गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि 11 रुपए में किलो दूंगा, एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो मान लीजिए आपने 50 केजी आपके पास राइस अगर नहीं मार्केट में बिक रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको गवर्नमेंट 50 into 11 के रेट में यानी 550 रुपए देकर ये वाला आपसे खरीद लेगा। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो ये जो अमीर पंजाब के किसान क्या चाहेगा कि ये रेट जो एमएसपी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उससे क्या होगा, उसका इनकम ज्यादा है होगा। साथ ही साथ उसको जो लेबर है बहुत, उसका जमीन बहुत बड़ा है, तो उसमें जो लेबर है जो वर्क करेंगे वो भी सस्ते दामों पे मिल जाए, उससे भी उनका खर्च कम हो। और साथ में साथ उनके जो बच्चे हैं, अब बच्चे हैं भाई उनके पास पैसे है तो क्या होगा, वो चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पढ़े जाके, वो अब्रॉड में पढ़े। यानी देखिए चिल्ड्रन अब्रॉड, अब्रॉड मतलब जो विदेशों में जाके पढ़ाई कर पाए उनके बच्चे, ये गोल हो सकता है। गोल देखिए और भी आप लिख सकते हैं एज पर एनसीईआरटी में आपको। इसके अलावा एक एक कर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका पूछा गया फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपको आइडिया लगे। अब मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब जो सिर्फ वर्षा के पानी पे डिपेंड है जिनका खेती, उनके लिए क्या गोल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, उनको बेटर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एचवाईवी सीड्स फर्टिलाइजर्स। एचवाईवी सीड्स क्या होता है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होता है, जो जल्दी खराब नहीं होता है, उनमें कीड़े जल्दी नहीं लगते। वो एक नॉर्मल सीड है, कुछ महीनों में वो खराब हो सकता है, लेकिन एचवाईवी सीड्स खराब नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स उनको मिल जाए। चीफ क्रेडिट स्कोर, इसका मतलब है लोन जो उनको लोन जो है वो सस्ते दामों में मिल जाए, यानी गवर्नमेंट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन प्रोवाइड करा दिया जाए। तो क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है आपको ये बताना। तो देखिए बेटर इरिगेशन फैसिलिटी ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा तो और बेहतर है। एंड चीप क्रेडिट सोर्स यानी लोन मिल जाएगा तो और भी बेहतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। जिसके पास जमीन है, ठीक है, जिनके पास जमीन है उनका क्या गोल हो सकता है। अभी आपने देखा जिनका लैंड नहीं उनके लिए इरिगेशन फार्मर है, उनके लिए कुछ और गोल है। इनका क्या है, हाई फैमिली इनकम, ठीक है, इनकम सभी को चाहिए, इनकम इनका गोल हो सकता है। इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट इन द फैमिली, ये भी हो सकता है। वुमेन के लिए इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट दोनों। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि हर चीज इनकम ही नहीं है, ये इक्वलिटी भी चाहेंगी, वुमेन है, रिस्पेक्ट भी चाहेंगे अपने सोसाइटी में। चीप क्रेडिट सोर्स, अब इनको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी इनका लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है, तो इनको चीप क्रेडिट रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने पॉइंट वाइज उसी को लिख दिया है, आपको समझने की जरूरत है।
डेवलपमेंट गोल फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। कोई यूथ है जो कि शहर में रहता है और अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए क्या हो सकता है, वो चाहेगा कि मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट उनका खत्म होगा। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब वो क्या चाहेंगे कि हमको बहुत अच्छे से एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, तभी तो आप जॉब की तरफ जा पाओगे। जैसे एग्जांपल आज देखिए एआई का जमाना आ गया। अब हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनको एआई का बहुत अच्छा नॉलेज, हम लोग सिर्फ गूगल में एआई का हेल्प लेते हैं, लेकिन एआई कैसे वर्क करता है, क्या इसके पीछे का, वो हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते। इस पे हम लोग ने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखा। तो ये इस फील्ड में जाना क्या हमारे लिए पॉसिबल है? जहां इसमें जॉब तो बहुत है, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें नहीं जा सकते, हम लोग चाह के भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे पास बेटर ट्रेनिंग नहीं मिला। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मस्ट। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबर। कोई एक लेबर है, मैंने इसको पहले ही बताया था, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यानी उनको जो मंथली मिलता है वो चाहते हैं, सॉरी डेली पे वेजेस पे जो सैलरी मिलता है वो उनको हाई मिले, अच्छा मिले, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉयज फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। कोई शहर का लड़का है, उसको क्या चाहिए, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? देखिए रिच फैमिली से है, इसका मतलब उनके पास पैसा बहुत है, वो चाहेगा कि स्टडी हम करें अब्रॉड में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके हम पढ़ाई करें, ऐसा गोल हो सकता है। ये देखिए जितने भी गोल है, ऐसा नहीं कि रिच फैमिली का बंदा का और भी गोल हो सकता है कि बहुत अच्छा कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूँ, ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प। गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसमें हम लोगों ने देखा गर्ल्स क्या चाहेगी कि भाई उसके घर में उसको अपने जैसे भाई को फ्रीडम मिला है वो उसको भी मिले। भाई रात को 8 बजे आ रहा है तो मम्मी पापा उसको मना नहीं कर रहे, उसके साथ भी वैसा हो, उसको मतलब घर के कामों में भाई मदद करे। तो आप देख सकते हैं पहला जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिए, देख क्या लिखा, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड ही इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। वो अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहती है उसके लिए फ्रीडम मिले। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, ये भी चाहेगी कि हम विदेश में जाकर पढ़ाई करें। तो ये सब भी एक गर्ल्स जो है रिच फैमिली से है, अर्बन में रहती है, उनका ये गोल हो सकता है। गोल को ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के बारे में आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसमें क्या था, देखिए सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, जब ये बन रहा था तो लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, मेधा पाटेकर नाम के जो लीडर थी वो इनको लीड कर रही थी। उनका कहना था कि भाई अगर आप इस पे बांध बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो इसके डैम के आसपास के जितने भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका तो रहने का घर खत्म हो जाएगा। जहां खेतों में काम करने इसमें पानी पानी आ जाएगा तो उनके लिए भाई ये समस्या आएगा। तो चाह रहे थे कि यहाँ डैम ना बने। ठीक है, तो ये था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली वो क्या चाहेंगे, अगर उनके यहाँ डैम बना, वो चाहेंगे कि रिहेबिलिटेशन हो। रिहेबिलिटेशन मतलब उनको रहने का घर दिया जाए, क्योंकि आप डैम बनाओगे उनका घर टूट जाएगा। प्रोवाइड प्लेस टू लिव, वो अच्छा होना चाहिए। वर्क अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास जिस खेतों में वो काम करते थे वो क्या हो जाएगा, वो तो डूब जाएगा भाई पानी में। तो इसके लिए वर्क अपॉर्चुनिटी चाहिए, साथ साथ बेटर फैसिलिटी। बेटर फैसिलिटी में आप क्या बोल सकते हो भाई, उनके जो हेल्थ फैसिलिटी मिले। ठीक है, साथ में उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का फैसिलिटी मिले। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, उनको वाटर, पीने का पानी, प्लग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो चाहेंगे कौन, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। मेधा पाटकर इनको लीड कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं इसको, इसी चीज से आप देख लीजिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है उसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इसका मतलब ये जो डैम बन रहा है, ये किसी के लिए क्या है, डेवलपमेंट है। वहीं पे यहाँ पे जो ट्राइबल्स पीपल है, जो आदिवासी है, क्या उनके लिए डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ देखिए, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि इसका हाइट बढ़े। ठीक है, क्यों? अब देखो कंस्ट्रक्शन, अब जो डैम मैंने आपको बताया, जो डैम, तो डेवलपमेंट किसके लिए हो सकता है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कोई बिजनेसमैन है जो इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा? बिकॉज ही विल गेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फॉर इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री के लिए पानी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, उसके लिए बिजनेस तो आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे ये डेवलपमेंट नहीं है। किसके लिए नहीं है? ट्राइबल्स के लिए, जो आदिवासी है उनके लिए डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका घर खत्म हो जाएगा, उनका लिवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा, उनका जो रोजगार था वो खत्म हो जाएगा। तो देखो यहीं पे आपने देख लिया, ये जो डैम बना इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। समझ सकते हैं ना? चलिए, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, जो डेवलपमेंट है। अब एक गर्ल है,
इसके लिए क्या, देखिए इन्हें क्या सोचा, डेवलपमेंट इसके लिए क्या है, इक्वल फ्रीडम लाइक हर ब्रदर, जैसा उसका भाई रात को लेट आ रहा है, अब्रॉड पढ़ने जाने की अनुमति है, वैसे इसको भी मिले। साथ ही साथ फ्रीडम टू टेक हर डिसीजन, खुद का डिसीजन ले पाए कि ठीक है मुझे इसमें जॉब करना है, ये एजुकेशन लेना है। ऑल्सो वुड वांट दैट ब्रदर्स वुड ऑल्सो हेल्प इन द हाउस वर्क, मतलब उसके घर के काम में उसका भाई भी हेल्प करे। और जो देखिए ये जब बुक बहुत पहले का है तो उस समय ये लिखा, लेकिन आज के देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ब्रदर्स है या घर में फैमिली है काफी सपोर्टिंग है। आज बॉयज एंड गर्ल्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा गया है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इस प्रकार से गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजना चला रखा। ठीक है, तो आज वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी समझ ले बहुत ऐसे फैमिली जो आज भी चाहते हैं कि बेटियां मतलब घर का बोझ समझते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पे देखिए एज पर द एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ, ही मे नॉट लाइक दिस आइडिया, हो सके उसके भाई को पसंद ना, वो उसका भाई को अच्छा ना लगे। तो क्या देखो यही इस गर्ल के लिए ये सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट है, बट इसी उसके भाई के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो समझ पा रहे हैं, एक जो चीज डेवलपमेंट आपके लिए हो सकता है उसके लिए मेरे लिए ना हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपको बताया, आपको जो ट्राइबल्स थे उसके लिए डेवलपमेंट कैसे हो सकता था। जो आदिवासी थे नर्मदा नदी के आसपास, वो चाहेंगे कि स्मॉल डैम बने, स्मॉल डैम से उनको क्या होगा, टैंक बने, बिल्डिंग। क्यों, क्योंकि इससे उनको क्या मिलेगा, वाटर फॉर इरिगेशन। देखिए छोटे डैम से उनको इरिगेशन के पानी तो मिल सकता था, लेकिन वही जो बिजनेसमैन था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, क्या उसको वाटर सप्लाई बड़े लेवल पे मिल पाएगा? क्योंकि जो बिजनेसमैन होंगे वो तो चाहेंगे बड़े लेवल पे, नहीं लार्ज स्केल पे उनको सब कुछ मिले, लार्ज स्केल पे उनको वाटर मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, वो चाहेंगे। ठीक है, लेकिन जो छोटे हैं उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ इरिगेशन के लिए चाहिए, छोटा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ स्मॉल डैम बने। यहीं पे डैम के आगे स्मॉल लगते ही वो डेवलपमेंट हो गया, किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है। इसी कंक्लूजन को बताने के लिए हम लोग ने अभी इतने स्टोरी देखे। कंक्लूजन आपको ध्यान भी रखना है, टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। पहला क्या है, पहला आप देख पा रहे होंगे, पहला आप देखिए, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। एकदम याद रखना है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, it may even be destructive for the other। ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब बर्बाद करने वाला। कैसे, आपने देखा जो डैम बना एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट था। ठीक है, लेकिन वहीं आसपास जो ट्राइबल्स रहने वाले थे, जो आदिवासी थे, उनका घर टूट गया, वो जिस खेतों में काम करते थे पानी आ गया तो उनका घर तो बर्बाद हो गया ना, डिस्ट्रक्टिव था ना भाई। तो ये जो डैम था, एक के लिए डेवलपमेंट था, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव था। तो ये दो पॉइंट हमारा कंक्लूजन था, जो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, उसको हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फर्स्ट पार्ट को देखा। जल्दी आपको सेकंड पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। फिर भी फर्स्ट पार्ट से कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।